दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट में हमारा सबसे लास्ट अध्याय है अध्याय 12 संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। संविधान का निर्माण वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं। फिर इसके बाद सेकंड वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। प्रीवियस ईयर पे जो क्वेश्चन रहते हैं वही भी मैं आपको हर चैप्टर में कवर करा देता हूँ। बाकी इससे पहले आपका अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक के आपके सभी चैप्टर के मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए हैं, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए हैं। क्रम से दोस्तों पढ़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। 12th हिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से आप वीडियो देख लीजिएगा। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस की भी, हिंदी, इंग्लिश सभी की आप देख सकते होंगे। तो क्रम से चैप्टर के आपको तैयार कर लेना है। सबसे लास्ट अध्याय है, अब आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो बता रहा हूँ मान के चलना यही बोर्ड एग्जाम में आपको रहने वाला है, और जितना बताऊँ इतना अगर आप तैयार रहता तो आपका काम हो जाएगा। फिर अपना अच्छे से और भी तैयारी कर सकते हैं। एक बार नोट से पढ़ लीजिएगा तो दोस्तों आप क्या 80 में 80 स्कोर कर लेंगे इतिहास के पेपर में। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए। ओके, अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। ओके, पृथक निर्वाचन की जब मांग चल रही थी। देखिए इस चैप्टर में है क्या, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। नोट्स आप कोर्स ले लीजिएगा तो नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो देखिए इसमें इस चैप्टर में है क्या, आपने कक्षा 11वीं में राजनीति के समय, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस में आपने पूरा संविधान के बारे में पढ़ा था। संविधान की विशेषताएं, कितने दिन संविधान बना, ओके, इसके बारे में था। लेकिन इस वाले चैप्टर में संविधान के बारे में क्या है, इस संविधान में किन किन व्यक्तियों ने किस टॉपिक और क्या बताया, ओके, और क्या क्या सलाह चली, तो ये आपको बताया जाता। तो मैंने यहाँ इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति ने क्या कहा, किस टॉपिक पर क्या कहा, वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकारें सरकारी कागज में से नहीं बनती, सरकार जनता की अभिव्यक्ति से बनती है। अभिव्यक्ति यानी इच्छा से बनती है। ओके, किसी सरकार जनता की इच्छा से बनती है। यह किसका कथन है? तो ये कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? ये कथन वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए इसको मैंने हर प्रकार जो इंपॉर्टेंट है वो कवर किए हैं। यह कथन किसका है? मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन का अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती है। तो ये गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था। पृथक निर्वाचन का जब जो है पूरा चल रहा था, इसमें सरदार पटेल जी ने क्या कहा था? पृथक निर्वाचन में के लिए सरदार पटेल जी ने कहा था कि एक ये क्या है, बिस है, बिस की तरह है। ये बिस की तरह है। कौन? पृथक निर्वाचन की मांग एक है, बिस की तरह है, और जो कि क्या है पूरा देश का विभाजन कर देगा। ये किसकी स्टेटमेंट है? किसने कहा था? सरदार पटेल जी ने। और गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था कि पृथक निर्वाचन की जो अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, आत्मघाती है। इस प्रकार से आपको माइंड में ये आपको पूरा फैक्ट टाइप का है, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, स्थायी आपके राजेंद्र प्रसाद क्या है, स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सिंपल है, 26 जनवरी 1950 को। ये किसने कहा? हम नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कब हुआ? तो अक्टूबर 1946 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, जो कि अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य पूछे संविधान सभा की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सदस्य पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, और पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। ओके, क्योंकि उस समय क्या कोई फिक्स अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। पहली बैठक में यही डिसाइड किया कि कौन अध्यक्ष बनाया जाए, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य बने थे। ओके, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा। ओके, इसका कंप्लीट होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अभी मैंने जस्ट आपको बताया, अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिनांक को हुई थी? देखिए बहुत सारी बैठकें हुई, लेकिन पहली बैठक अक्सर पूछा जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक ही याद रखिएगा। सब थोड़ा फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर किसे चुना गया था? तो डॉक्टर अम्बेडकर को चुना गया था। ओके, नेक्स्ट, संविधान निर्माण में डेढ़ का समय लगा तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संघ सूची में कानून निर्माण करती है, तो संघ सूची में की जो जितने भी होते हैं, क्योंकि 3 सूची में है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची के जितने विषय हैं वो क्या है, केंद्र शासित सरकार बनाती है। राज्य सूची के जितने विषय हैं वो क्या है, राज्य के उसमें काम करती है, राज्य सरकार काम करती है। संवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य सरकार और संघ सरकार, ओके, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या है उस पर क्या है काम कर सकते हैं। ओके, जैसे भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह थे। देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराने का महत्वपूर्ण कार्य डेडेस ने किया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं।
आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में डेढ़ देशी रियासत थी, तो 562। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रारूप को पारित कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तो संविधान सभा के जो अभी हमने क्या देखा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बस उन्हीं को क्या है पारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा होगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, इस बार से कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां, इसलिए सही जोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस बार से दिया हुआ है पहला संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री थे, इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम सूची, तो प्रथम सूची हो जाएगा दोस्तों आपका केंद्र सरकार के विषय होते हैं। प्रथम सूची यानी संघ सूची, द्वितीय सूची यानी राज्य सूची, तृतीय सूची यानी समवर्ती सूची। इस बार तो द्वितीय सूची यानी राज्य सरकार के विषय यानी राज्य सूची की बात की जा रही, कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता सत्य। पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव का विरोध गोविंद बल्लभ पंत ने किया, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्या है इसका विरोध किया था। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सत्य है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अभी जोड़ी में बताया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून निर्मित कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया कि राज्य सूची में क्या होता है कि केवल राज्य बनाएगी। ओके, राज्य सूची के जो विषय है उसमें राज्य काम करेगी, केंद्र संघ सूची के जो विषय है उसमें केंद्र काम करेगी, लेकिन समवर्ती सूची है तीसरी सूची, उसमें दोनों लोग काम कर सकते हैं, दोनों होगा, इसका राइट आंसर सत्य। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सोमनाथ लाहिरी कम्युनिस्ट सदस्य, तो बिल्कुल कम्युनिस्ट सदस्य हो गए, इनकी कम्युनिस्ट विचारधारा थी। संविधान सभा में आदिवासी नेता जयपाल सिंह थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक संविधान सभा में जयपाल सिंह आदिवासी नेता थे जिन्होंने आदिवासियों के हित की मांग की। आगे क्वेश्चन में आंसर में बताऊंगा, तो अक्सर पूछा जाता है। जयपाल सिंह आपको याद रखना आदिवासी नेता थे, संविधान सभा ने क्या है आदिवासी की जो संरक्षण की मैंने बात की थी। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की, कम समय बचा हुआ बोर्ड एग्जाम की, प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। कोर्स ज्वाइन करने में क्या मिलेगा आपको, ऑल चैप्टर नोट्स रहेगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन रहेगा, मॉडल पेपर सॉल्यूशन रहेगा, कई प्रकार के आपको मॉडल पेपर दिए 4 से 5 सेट दिए जाएंगे मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम को। ओके, साथ ही मैपिंग सेक्शन वाला कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया था, असत्य आपका दिया। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हिंदुस्तानी भाषा क्या है, हिंदी तो आपने सुनी होगी, उर्दू भाषा सुनी होगी। हिंदुस्तानी भाषा क्या होती है, हिंदुस्तानी भाषा यानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण क्या होता है, हिंदुस्तानी भाषा कहलाता है। मतलब ऐसी भाषा जिसमें हम जो भी नॉर्मल भाषा बोलते हैं वो एक बार से हिंदुस्तानी भाषा है, क्योंकि हम जब हिंदी बोल रहे हैं उसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं, उर्दू वाले भाषा के भी शब्द प्रयोग कर लेते हैं। तो उर्दू और हिंदी के जब भाषा के शब्दों का प्रयोग करके जो भाषा बने वो हिंदुस्तानी भाषा। तो संविधान सभा की पहली बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, सच्चिदानंद, ओके, उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिसंबर 1946 से नवंबर 1939 के मध्य सूत्रबद्ध किया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य होना चाहिए। ओके, ये आपका सत्य हो जाएगा, यानी सूत्रबद्ध यानी तैयार के मतलब से, इसलिए आपको सत्य होना चाहिए। उद्देश्य, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका क्वेश्चन, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया, लेकिन असत्य है। तो किसने प्रस्ताव दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये इस बार से क्वेश्चन आता, सेम ही वही क्वेश्चन रखा था एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में 24 में। ओके, बस थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू पहले में था तो इसलिए सत्य हो जाएगा, यहाँ भीमराव अंबेडकर कहा जा रहा है, इसलिए क्या आपका असत्य हो जा रहा है। ओके, अब देख ले एक शब्द एक बार में उत्तर। पहला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है, अस्पृश्यता का अंत करती है। अस्पृश्यता मानिए छुआछूत। ओके, अब संविधान में छुआछूत वाला शब्द नहीं है, छुआछूत वाला शब्द नहीं है, उसको छुआछूत को क्या है, अस्पृश्यता बोला गया। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किसने की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, इसके पक्ष में थे, पृथक निर्वाचन की मांग के पक्ष में। बाकी जो आपके गोविंद बल्लभ पंत हो जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते, तो ये नहीं चाहते थे। ओके, और क्यों नहीं चाहते, तो आपने इनकी स्टेटमेंट देखी होगी, क्या क्या कहा उसके बारे में। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ओके, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ओके, सरकारी काम का सरकारी कागजों से नहीं बनती सरकार, जनता की इच्छा की व्यक्ति होती है, यह कथन है एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मैंने दोस्तों आपको ये क्या है, तो इसमें मैंने आपको बताया भी था। आगे देख लेते हैं, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा ने। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया जाता है, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। ओके,
कैबिनेट संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो माउंटबेटन योजना के अनुसार था, इसलिए वो क्या असत्य हो रहा था आपका, सत्य असत्य वाला। ओके, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? किया किसने है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको बता ही दिया है, बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है। सरकार है सरकारी कामकाज से नहीं बनती, तो किसने ये वाला कहा था? सरकार जो जनता की इच्छा से बनती, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार से चैप्टर के जितने भी मैंने आपके वस्तुनिष्ठ मैंने आपको कवर करा दिए हैं। बाकी एक बार आपके नोट्स पढ़ लीजिएगा शॉर्ट में, तो आपकी क्या कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ओके, बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके क्या हिस्ट्री के कोर्स को लेकर आप क्या हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।